शहर के तीन दोस्त अमन, रोहित और विक्रम गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए एक दूर दराज के गांव चंद्रपुर पहुंचे। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ की शांति शहर के शोरगुल से बिल्कुल अलग थी। अमन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मिट्टी के पुराने घर, सुनसान सड़कें और लोगों के चेहरों पर एक अनजाना डर साफ दिखाई दे रहा था। यार, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? शायद शहर वाले लोग यहाँ कम आते होंगे। जो भी हो, जगह तो काफी रहस्यमयी लग रही है। तीनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा गांव वाला मिला। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब घबराहट थी। तुम लोग नए हो क्या? हाँ बाबा, शहर से घूमने आए हैं। सूरज डूबने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, क्यों? क्योंकि वहां रहती है रात की रानी। तीनों दोस्त हंस पड़े। रात की रानी कोई चुड़ैल वुड़ैल है क्या? डायन है, और जो उसे देख लेता है वह अगली सुबह नहीं देखता। ये कहकर बूढ़ा तेजी से वहां से चला गया। तीनों दोस्तों ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास समझा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस समय जंगल के अंदर घने पेड़ों के बीच एक काली परछाई खड़ी थी। शाम होते होते तीनों दोस्त गांव के एक पुराने मकान में ठहर गए। बाहर धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। ये देखकर अमन को थोड़ी हैरानी हुई। तभी मकान मालकिन उनके पास आई। रात में बाहर मत निकलना। सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? मकान मालकिन कुछ पल चुप रहीं। 100 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, उसका नाम रानी था। फिर गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया था, मैं लौटूंगी और हर रात किसी न किसी की जान लूंगी। तो वही रात की रानी है। हाँ, ये क्या था? खिड़की मत खोलना। कुछ देर बाद रोहित धीरे धीरे खिड़की के पास गया और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दूर जंगल की तरफ एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल लटक रहे थे और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। रोहित घबराकर पीछे हट गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो गायब थी। उसी समय खिड़की के बाहर से फुसफुसाहट सुनाई दी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मकान के अंदर अमन, रोहित और विक्रम बैठे हुए थे। खिड़की के बाहर दिखाई देने वाली सफेद साड़ी वाली औरत का दृश्य बार बार उनके दिमाग में घूम रहा था। मैंने सच में उसे देखा था। वो कोई इंसान नहीं थी। मुझे लगता है अंधेरे की वजह से तुझे भ्रम हुआ होगा। हो सकता है, लेकिन गांव वाले भी उसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी बाहर से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। तेरी बारी, चंदा सूरज बारी बारी, अमन विक्रम और रोहित तेरी बारी। क्या कोई गांव वाली होगी? इतनी रात को? विक्रम के अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो खिड़की के पास गया। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन गीत की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर दूर पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और बिल्कुल स्थिर शरीर। दोस्तों, वो फिर दिखाई दी है। अमन और रोहित भी खिड़की के पास आ गए। अचानक उसकी आंखें लाल चमकने लगी। तीनों डरकर पीछे हट गए। शब्द की आवाज बंद हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ उनकी तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि गांव वालों की चेतावनी शायद सच थी। अगली सुबह सूरज निकल आया। रात की घटना के बाद भी तीनों दोस्तों ने खुद को समझा लिया कि डर की वजह से उन्हें सब कुछ असामान्य लग रहा था। नाश्ता करने के बाद वे गांव के चौपाल पर पहुंचे। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। रात ठीक से बीती? हाँ, बस कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। आज रात जंगल से दूर रहना।
अगर कोई वहां चला जाए तो। ना फिर रात की रानी उसे ढूंढ लेती है। इतना भी क्या डरना, आज रात हम जंगल जाकर देखेंगे कि ये डायन है कहाँ। ऐसी गलती मत करना बेटा। लेकिन तीनों दोस्तों ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। शाम होते ही उन्होंने टॉर्च और मोबाइल उठाए। बस थोड़ी देर घूमकर वापस आ जाएंगे। और अगर डायन मिल गई तो फोटो भी ले लेंगे। तीनों हंसते हुए जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी हर बात सुन रहा है। जंगल के सबसे पुराने बरगद पर बैठी एक काली आकृति मुस्कुरा रही थी।